तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। तरीके से ज्ञापन दिया कि संविधान का जिस तरीके से अपमान किया, संविधान के पन्ने फाड़े गए हैं 23 तारीख को मानस भवन में कुशवाहा जनचेतना सम्मेलन के कार्यक्रम में, उसको लेकर आज हम लोग ज्ञापन देने आए थे कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनको दंडित किया जाए। और शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन देके हम लोग वापस जा रहे थे। और जब हम लोग वापस जा रहे थे इसी बीच पता चला कि कुछ कार्यकर्ताओं को, जो हमारे SC ST OBC समाज के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ लाठी डंडों तलवारों से मारपीट की गई है। उसके बाद हम लोग पलट के आए। तो इससे हम ये बताना चाहते हैं कि जब हम एक तरफ हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपना पुलिस प्रशासन ने कहा कि अपनी जगह बदल दीजिए, हमने अपनी जगह बदली। हमने रघुनाथ साहब शंकर साहब चौक से कंट्रोल रूम अपनी जगह की। अब कंट्रोल रूम में जब ज्ञापन देके जा रहे थे तो उपद्रवी तत्व यहाँ तक घुस आए और सड़क पे दौड़ा दौड़ा के हमारे लोगों को मारा। इससे ये समझ में आता है कि इनको कानून व्यवस्था का कोई खौफ और डर नहीं रह गया है। ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए, सख्त से सख्त हम यही मांग करते हैं। देवेश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष अवाक्स। भाई बजरंग दल विश्व हिंदू के आह्वान में, नेतृत्व में सभी संत समुदाय के साथ हम ज्ञापन देने गए थे कि जिस हमारे भाई के साथ जानलेवा हमला हुआ है उस भाई को प्रोटेक्शन दिया जाए और साथ में ये जो घटना हुई है उस पर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाए। जितने लोगों ने उस
उस वक्त जिस सनातनी को भाई को मार पड़ रही थी, जितने लोग थे सभी के सीसीटीवी फुटेज कैमरे में वीडियो है, तो सारे के सारों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये केवल एक सनातनी भाई की बात नहीं है। हमारा ये जबलपुर है, हमारा संस्कार धानी कहलाता है जबलपुर। क्या संस्कार धानी में ऐसे ही संस्कार वाले औलादों को पैदा किया है? यदि हमारे धर्म की हानि हुई तो हम भी अब धर्म की हानि का बदला लेने के लिए खड़े हैं। हमें अपनी मौत का डर नहीं है। कल के मारते आज हम अकेले निकलेंगे। रविता हिंदू, देख लो, मेरे को अच्छे से पहचान लो। जो जिसको मेरी जान लेना है आ जाना, खुला मैं दे रही हूँ ऑफर। मेरी जान धोखे से ही ले पाओगे, बाकी किसी की दम नहीं है इतनी। मैं रविता हिंदू, वीरांगना अध्यक्ष, राष्ट्रीय हिंदू संगठन और सकल हिंदू संगठन। मैं संगठन से पहले मैं एक सनातनी हिंदू हूँ। हिंदू हित की बात करूंगी। हिंदू की बेटी हूँ। हिंदू का खून हमारे रग रग में है, और जब जब हमारे हिंदू हित पर विरोध होगा, हमारे हिंदू हित की हानि होगी, तब तब हम ऐसे ही उग्र रूप लेकर खड़े होंगे। SC, ST, OBC इन सबको बीजेपी सरकार, बजरंग दल कीड़े मकोड़े समझ के रखा है क्या? आज शांतिपूर्वक आंदोलन, शांतिपूर्वक ज्ञापन हम लोगों ने ओमती थाने में रखा था। पहले SP साहब ने बोला कि SP ऑफिस में काम नहीं होगा ज्ञापन, फिर हमने यहाँ पर रखा ओमती थाने में। यहाँ पे हमने जैसे ही ज्ञापन दिया, अपने आप को सर्वे सर्वा समझने वाले बजरंग दल के गुंडे आकर हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठी, डंडे, तलवारों से हमला कर दिए, और इतने सारे हमारी महिलाएं कार्यकर्ता वहां पर बेहोश हो गए। अचानक से उन लोगों के ऊपर हमला हुआ। हम भीमवादी संगठन है। हम लोग हमेशा संविधान की रक्षा के लिए और संविधान में जो लिखा है हम लोग उस चीज के लिए लड़ते हैं। हमने कभी हथियार नहीं उठाया, हम लोगों ने कभी डंडे नहीं उठाए, लेकिन आज बजरंग दल ने हम लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करके ये साबित कर दिया है कि कैसे बीजेपी सरकार की क्या मंशा है। वो लोगों को जान से मारना चाहते हैं, लोगों की हत्या करना चाहते हैं, हम लोगों की हत्या करना चाहते हैं, और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर हम ओमती थाने का घेराव कर रहे हैं। भैया, ओबीसी समाज का एक मंच लगा था मानस भवन में, वहाँ पर क्रांति सेना सम्राट अशोक क्रांति, वहाँ पर ये बजरंग दल ने आके संविधान, जो बाबा साहेब अम्बेडकर और बड़े बड़े जितने अपने संविधान के रचयिता हैं, संविधान की प्रतियां फाड़ी। उस प्रतियों के विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन दिया था कि जांच होनी चाहिए कि प्रतियां किसने फाड़ी, और आज वो लोग आके यहाँ पर हम लोगों के ऊपर हमला किया, और ऐसे हमला किया, लाठी डंडे तलवारों से हमला किया। उसमें कम से कम हमारे 50 से 60 कार्यकर्ता घायल हुए हैं, और इतने लोगों को सर पे डंडे मारे हैं, तलवार से खदेड़ा है, अपनी जान बचा के लोग भागे हैं। मैं सिर्फ यही बताना चाह रही हूँ कि SC, ST, OBC को कीड़े मकोड़े समझती बीजेपी की सरकार, और इसका कड़ा आंदोलन जबलपुर से शुरू होकर पूरे मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में ये कांति जाएगी। 500 लोग थे, कम से कम 400-500 लोग। वो गुंडे, मुझे तो ये लगता है कि पुलिस प्रशासन वहाँ खड़ा था, पुलिस के संरक्षण में गुंडे आए, 50-60 गुंडे थे। उन लोगों ने हाथ में तलवारें ली थी, डंडे लिए थे, अपने मुंह में स्कार्फ बांधा था, और वो आके यहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं को मार रहे थे। वंदना बेन।